डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़कर हाहाकार मचा दिया है और अमेरिका के 60 ट्रेडिंग पार्टनर्स पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर और निर्यात के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। भारत समेत 17 देशों पर ट्रंप के टैरिफ ने आखिर कितनी बड़ी टेंशन दे दी है। इस नए झटके में करोड़ों डॉलर के कारोबार पर कितना नुकसान होने जा रहा है, आज इस पर बात करेंगे। और सरकार और छात्रों के बीच टकराव अब धीरे धीरे निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अभी भी इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की लगातार बातचीत से माहौल पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचेगी या फिर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? आज इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और देश भर में चाहे जितना भी विरोध रूलिंग पार्टी का हो रहा हो, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, लेकिन बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेताओं की नैया गाहे बगाहे बीजेपी कार्यालय की तरफ मुड़ ही जाती है। अब आरजेडी के एक नेताजी की तरफ से एक बड़ा झटका लालू यादव को दिया गया है। कौन है महाशय और क्यों बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, सब कुछ बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों के सामान पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कदम मानवाधिकारों के उल्लंघन और ट्रेड के गलत तरीकों दोनों में सुधार के लिए उठाया गया है। लेकिन इससे अचानक आए इस भूचाल से शेयर बाजारों में तबाही मची हुई है। निफ्टी में तेज गिरावट के चलते सेंसेक्स और निफ्टी के रेड जोन में ओपन होने के संकेत मिल रहे हैं। जापान, कोरिया के साथ साथ भारत के लिए भी कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। यूएसटीआर ने सेक्शन 301 के तहत की गई जांच के बाद भारत समेत इनमें शामिल 17 देशों से आयात किए जाने वाले सामानों पर 10% का टैरिफ लगाया है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम उन सामानों के आयात को लेकर उठाया गया है जिनके उत्पादन में जबरन मजदूरी यानी फोर्स लेबर के इस्तेमाल का आरोप होता है। भारत के लिए ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारतीय निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार भी है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में भारत और अमेरिका के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार करीबन 141 अरब डॉलर का रहा। इसमें भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 88 अरब डॉलर का था। अमेरिका की ओर से लगाए गए नए 10% टैरिफ की सूची में भारत के अलावा कनाडा, ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत 17 देश शामिल हैं। इससे पहले भारत उन देशों की श्रेणी में था जहां 12.5 यानी 12.5% टैरिफ लागू था। अमेरिका ने अपने फैसले को मानवाधिकारों के लिए बेहतर व्यापार व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा है कि ये कदम श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जबरन मजदूरी से बने उत्पादों पर रोक लगाना जरूरी है। हालांकि भारत ने इस मामले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। भारत का कहना है कि यूएसटीआर की ओर से शुरू की गई जांच और इससे जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के इस फैसले से पहले भारत ने भी अपनी विदेश व्यापार नीति में बदलाव किया था। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने ये जांच ऐसे समय में शुरू की है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगाए गए कुछ पारंपरिक टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। इसके बाद अमेरिका ने सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाया, जिसकी समय सीमा अब 24 जुलाई को खत्म हो रही थी। भारत समेत इनमें से 17 देशों से आयात किए जाने वाले सामानों पर 10% का टैरिफ 24 जुलाई 2026 से फिर लागू हो गया है। अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत पर और आगे के फैसलों पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध भी हैं और किसी भी टैरिफ बदलाव का असर कारोबार पर पड़ेगा, निर्यात पर पड़ेगा और भारत की स्थानीय कंपनियों की रणनीति पर भी पड़ सकता है। और दिल्ली में नीट पेपर लीक का मामले में अब आज टकराव थोड़ा कम होता दिखा। शुक्रवार को दिल्ली के विट्ठल हाउस में केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के बीच दूसरी अहम बैठक की गई। हालांकि बैठक से पहले ही सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री जो हैं, उनके इस्तीफे से कुछ भी कम मंजूर होगा नहीं। अभिजीत दीपके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत सारी बातें उसमें रखी थी, जिसमें से खास बात ये थी कि उन्हें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए और अगर नहीं मिलता है तो ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा।
लेकिन बैठक के बाद सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से बताया कि उन्होंने सरकार के सामने अपनी 3 प्रमुख बातें रखी थी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा कि सरकार ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। वहीं छात्रों पर दर्ज 11 एफआईआर और कानूनी मामलों को वापस लेने और आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देने की बात सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि बैठक करीब 2 घंटे चली। उन्होंने कहा कि सीजेपी ने 3 मुख्य मांगे रखी थी। इसके साथ ही परीक्षा व्यवस्था में सुधार की भी बात की गई थी। जेपी नड्डा के साथ मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने बैठक में बताया कि करीब ये बैठक दोनों के बीच 2 घंटे तक चली और सीजेपी ने अपनी मुख्य मांगे रखी, जिसमें परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए भी सुझाव दिए गए। सरकार ने कहा वो इन पर जरूर विचार करेगी और दोनों पक्ष शनिवार को एक बार फिर बैठक करेंगे। हालांकि खबरों की माने तो सीजेपी के कुछ नेताओं ने दावा किया है कि बैठक ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन उन्होंने दोहराया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा। बैठक से पहले सीजेपी प्रतिनिधि सौरव दास और आशुतोष राका सरकार से बातचीत में शामिल हुए। बैठक में सीजेपी ने परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कई सुझाव सरकार को दिए, जिसमें से कुछ सुझाव के लिए सहमति भी बनती दिख रही है। इनमें से पेपर लीक मामले की तुरंत जांच की मांग की है उन्होंने, दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है, परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही तय करनी होगी ये मांग की है, और छात्रों का भरोसा फिर से बहाल करने के लिए इस तरह के जो मुद्दे हैं जिसमें छात्र परेशान हो रहे हैं उसमें वो शामिल किए गए। इस बीच सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर अभिजीत दीपके ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता। दीपके को मालूम है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं। इससे होगा क्या पहले पेपर लीक नहीं हुए? कितनी बार इस तरह के आंदोलन हुए पेपर लीक को लेकर के? अभिजीत दीपके से भी पूछना चाहेंगे लोग कि उस समय दीपके कहाँ थे। ज़रूरत इस समय देखा जाए तो सिस्टम में सुधार की है। कोई भी मंत्री आए, कोई भी मंत्री जाए, जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक इस तरह की अव्यवस्था फैली रहेगी। आज कुछ और छात्रों को परेशानी हो रही है, कुछ और छात्रों को आगे जाके परेशानी होगी। तो सुधार सिस्टम की ज़रूरत है, जिस पर वो इस पर बात ही नहीं कर रहे। इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। खैर, उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। तो बिल्कुल तय बात है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। अब कल शनिवार को जो बैठक होनी है उसमें देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। और अब बात करते हैं बिहार की। देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो, बिहार की राजनीति अपनी परंपरा को कभी नहीं तोड़ती। एक बड़ा राजनीतिक झटका बिहार में लगा है राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू की आरजेडी को। देखिए क्या से क्या हो गए देखते देखते। लालू की मर्जी के बिना बिहार में पत्ता नहीं हिलता था, अब उनकी पूरी पार्टी की जड़ें हिल गई हैं। दरअसल आरजेडी के पूर्व राज्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले मृत्युंजय तिवारी ने पटना में हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। ये आरजेडी के लिए देखिए ठीक नहीं है, क्योंकि लालू यादव के लंबे समय से एक वफादार सिपाही रहे हैं। ये उनके राजनीतिक करियर के दौरान अच्छे बुरे दिन के गवाह भी हैं। मृत्युंजय तिवारी ने अब बीजेपी के साथ अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। बीजेपी में शामिल होने से पहले मृत्युंजय तिवारी ने पटना में हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा की। मृत्युंजय तिवारी ने बीते 16 जुलाई को आरजेडी छोड़ते समय तेजस्वी यादव पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पार्टी के नेता तेजस्वी यादव और पार्टी नेतृत्व पर लगातार उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया। इस दौरान मीडिया ने जब उनसे इस पर बात की तो उन्होंने कहा कि आज वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी प्रसाद यादव का आज भी वो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी की स्थिति आज बहुत दयनीय हो चली है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी पर तीखा हमला किया। उन्होंने बीजेपी नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया और पार्टी द्वारा उन्हें दिए गए सम्मान को पूरी निष्ठा के साथ बनाए रखने का संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उन्हें जो मौका दिया है, वो पूरी ईमानदारी से उसका पालन करेंगे, उसका मान रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा बीजेपी के लिए समर्पित रहेगा। तो आपको याद दिला दे कि
मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक आरजेडी का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। इस्तीफा देते हुए उन्होंने उस पल को भी याद किया कि 2014 में जब आरजेडी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाया और पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम किया। हाल के समय में बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है। अब मृत्युंजय तिवारी भी इसमें शामिल हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जनसुराज के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें केसी सिन्हा, रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह, सुधीर शर्मा ये प्रमुख नाम है। इसके अलावा आरजेडी की रितु जायसवाल ने भी बीजेपी का दामन थामा। मृत्युंजय तिवारी ने भी आरजेडी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। तो अब लालू की लालटेन की बत्ती गुल करके मृत्युंजय तिवारी ने भी बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कमल का रंग और भी ज्यादा लाल कर दिया है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।